और क्या हाल चाल मेरे दोस्तों। थोड़े दिन पहले हमने Xiaomi Pad 6 का कंपैरिजन किया था OnePlus Pad के साथ में, और उसके अंदर मैंने पूछा था आप लोगों को क्या आप लोग Xiaomi Pad 6 वर्सेस iPad 9 जनरेशन देखना चाहते हो, क्योंकि जो ये प्राइसिंग है ना अंडर 30,000 वहां पर iPad 9 जनरेशन मिल जाता है। न्यू तो नहीं कहूंगा, वहां पर रिफर्बिश वगैरह पर ही मिल जाता है, और रिफर्बिश की प्राइसिंग है ना भाई अलग हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कंडीशन में मिल रहा है, कहां से मिल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक गैस करके चल लो, 22,000 से लेके 25,000 के अंदर आपको iPad 9 जेन मिल जाएगा मार्केट में, सेकेंड हैंड एंड ऑल वगैरह। तो आप लोगों के कहने पर फिर मैंने ना iPad 9 जनरेशन को बाय कर लिया और मुझे पड़ा 23,000 रुपीज का। कहां से बाय किया, कैसे बाय किया, उसके लिए कभी एक अलग से स्टोरी में बताऊंगा। Xiaomi Pad 6 है ना, जो बेस वेरिएंट स्टार्ट हो जाता है 27,000 रुपीज पर। तो अभी यहाँ पर देखेंगे कि क्या आप लोगों को Xiaomi Pad 6 देखना चाहिए या फिर iPad 9 जनरेशन देखना चाहिए, सारी चीजों को अगर समझते हैं उस हिसाब से। तो लुक एंड फील में तो भाई कुछ नहीं है, Xiaomi का भी यहाँ पर मस्त में ना मेटल बिल्ड फिनिश आता है। तो बिल्ड क्वालिटी में Xiaomi Pad 6 भी मस्त है, साइड में एल्यूमिनियम फ्रेम है और कैमरा का मॉड्यूल भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग देखने मिल रहा है। और वहीं पर iPad थोड़ा सा आपको ध्यान से देखोगे तो बैक साइड में जो iPad का बेसिकली जो डिजाइनिंग है वही सेम लैंग्वेज यहाँ पर भी फॉलो कर रहा है। सामने से देखने के बाद है ना सबसे बड़ा डिफरेंस देखने मिलता है, क्योंकि यहाँ पर आपको iPad में बड़े बड़े बेजल्स मिल जाएंगे और वहीं Xiaomi Pad 6 पर मस्त में आपको इवन बेजल्स मिल जाते हैं देखने। और यहाँ पर तो भाई टच आईडी है और इसके अंदर तो ऐसा कुछ ऐसा आता नहीं है, मतलब लाइक फिंगरप्रिंट एंड ऑल वगैरह। यहाँ पे डायरेक्टली आप लोगों को पासवर्ड या फिर पैटर्न अनलॉक करके डिवाइस को अनलॉक करना पड़ेगा। तो देखो एक मेजर चीज है Xiaomi के अंदर है ना, आपको Type-C 3.2 मिलता है जहां पर आप डिस्प्ले आउटपुट ले सकते हो, और iPad 9 जेन के अंदर आपको लाइटनिंग केबल मिलती है, और इसके अंदर भी आप कोई ऐसा डिस्प्ले आउटपुट नहीं ले पाओगे जहां तक जितना मैं श्योर हूं। बाकी iPad के अंदर आपको फर्स्ट जनरेशन एप्पल पेंसिल का सपोर्ट मिलता है, और Xiaomi के अंदर भी एक पेंसिल आती है जो Xiaomi की खुद की है, तो वो आप अलग से परचेस कर सकते हो। तो मतलब बेसिकली दोनों के अंदर जो लिखने वाला कामकाज है ना दोनों में मिल जाएगा। बट मैं कहूंगा एप्पल पेंसिल की फर्स्ट जनरेशन के अंदर जितने फीचर्स है ना उस हिसाब से Xiaomi Pad 6 की जो पेंसिल आएगी ना उसमें थोड़े से एक्स्ट्रा फीचर मिलेंगे, और मेरे हिसाब से वो थोड़ी सस्ती भी रहेगी। और वेट वगैरह में तो इतना कुछ नहीं है, लाइक ये भी कुछ 490 ग्राम के आसपास है Xiaomi, और वहीं iPad कुछ समवेयर 487 के ग्राम, मतलब 3-4 ग्राम का ही फर्क है। तो इन हैंड में दोनों ही अच्छे लगते हैं, मतलब वेट दोनों का सेम ही है बेसिकली। सिर्फ यहाँ पर आपको iPad में बड़े बड़े बेजल्स मिलते हैं और वहीं Xiaomi में एक इवन बेजल टाइप में आपको पूरा मॉड्यूल मिल जाता है। बाकी दोनों के अंदर कनेक्टिविटी की जो बातचीत है ना, तो बेसिकली क्या है कि ये तो मतलब ओनली वाईफाई वाला वेरिएंट यहाँ पे मेरे पास में है। Xiaomi Pad के अंदर आपको लेटेस्ट वाईफाई 6 मिलता है और iPad के अंदर आपको 5 मिलेगा, और ब्लूटूथ भी यहाँ पर iPad के अंदर काफी पुराना है, ब्लूटूथ 4.2 मिलता है, क्योंकि ये iPad 9 जनरेशन बहुत पहले आया था, अभी नहीं आया था, बहुत पहले आ रखा है। बाकी IP रेटिंग का भी दोनों में कोई आइडिया नहीं है, ऐसे तो हम लोग की हुई बारिश वगैरह में इनको लेके जाएंगे, पानी के छींटे वीटे तो ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से दोनों ही सर्वाइव कर ही जाएंगे आराम से। तो यहाँ पर अगर डिस्प्ले की जो बातचीत है ना, वो Xiaomi में आपको मिलता है 11 इंच का IPS LCD 144 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले, जिस पर 550 निट्स की डिस्प्ले आती है, और वहीं सेम iPad में भी 10.2 इंचेस का IPS LCD रेटिना डिस्प्ले, और इस पर आपको 500 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है, और बाकी इस पर ओलियोफोबिक कोटिंग मिलती है। ऐसे प्रोटेक्शन को तो फिलहाल कोई आइडिया नहीं है, और इस पर हमको गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिलती है। तो देखो कंटेंट देखने का जो मजा है ना, एट द एंड मैं कहूंगा iPad में थोड़ा सा मतलब आपको बेजल्स मिलते हैं साइड में, तो थोड़ा सा वो एक्सपीरियंस अलग हो जाता है, बट वहां पर Xiaomi Pad 6 के अंदर जो एक्सपीरियंस है ना वो थोड़ा सा बेटर निकल कर आता है। और ये डिस्प्ले में अगर मैं साइड बाय साइड दोनों को कंपेयर कर रहा हूं तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि किसी डिस्प्ले में कोई ग्लिच है, प्रॉब्लम है। Xiaomi की डिस्प्ले भी कलर्स अच्छे प्रोड्यूस कर रही है, और ये iPad भी कलर्स वगैरह अच्छे से प्रोड्यूस कर रहा है। सिर्फ iPad में ना आपको एक ऐसा लिखेगा, ऐसा एक होलो वाला इफेक्ट होता है ना, वो फील करवाएगा, क्योंकि यहाँ पर वो एक है ना मतलब गैप रहता है डिस्प्ले के बीच में, और यहाँ पर ये पूरा मजबूत वाली बातचीत होती है Xiaomi के अंदर। और जो स्पीकर के अंदर है ना आपको क्वाड स्पीकर मिलते हैं Xiaomi में, और iPad के अंदर डुअल स्पीकर आएंगे। और एक लेकिन iPad में एक चीज अच्छा है कि इसमें ना आपको जो 3.5 इंच का गड्ढा होता है ना वो मिल जाएगा। Xiaomi Pad के अंदर आपको वो गड्ढा देखने नहीं मिलता है। और लेकिन जो साउंड का एक्सपीरियंस किसमें ज्यादा अच्छा है, तो वो Xiaomi Pad 6 के अंदर आता है, बेसी है, थोड़ा सा ज्यादा पंची देखने मिलता है। तो स्पीकर और मल्टीमीडिया के अंदर जो थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा बेनिफिट लेके जाएगा ना वो Xiaomi Pad 6 होगा। डिस्प्ले भी अच्छा है, कलर्स भी अच्छे हैं, और ऐसा नहीं कि iPad का डिस्प्ले अच्छा नहीं, वो भी अच्छा है, पर है ना सारे सिनारियो को समझोगे, कलर्स वगैरह, पॉपीनेस हो गई, और जो वो होलो इफेक्ट हो गया, वो सारी चीजों के हिसाब से Xiaomi Pad 6 थोड़ा सा बेटर लगा मुझे। अभी देखो iPad 9 जिनको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है UI एक्सपीरियंस को लेकर, वो वहां पर बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट है, और एप्लीकेशन जो है ना iPad के लिए वो ज्यादा अच्छी क्वालिटी की मिल जाती है ऐप स्टोर पर। और जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस में एक चीज अच्छी है, जो iOS 17 लेटेस्ट आया हुआ है ना वो iPad 9 जनरेशन के लिए भी अवेलेबल है, तो वो एक सॉफ्टवेयर अपडेट को लेकर वो भी काफी अच्छा है। और Xiaomi Pad 6 का भी एंड्रॉइड
Android 13 MIUI 14 के साथ में आएगा। अभी इसका जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है ना, मुझे OnePlus से बेटर लगा था, और OnePlus पैड का जो टैबलेट है ना वो महंगा आता है इसके मुकाबले। और यहाँ पर भी आपको जैसे कि डॉक हो गया वो मिल जाता है, जैसे कि हमको यहाँ पर एप्पल के अंदर मिलता है, और जो मल्टीटास्किंग वगैरह हो गई वो थोड़ी सी ज्यादा बेटर आपको Xiaomi Pad 6 में मिल जाती है। मतलब एक ही विंडो पे 2 एप्लीकेशन चलाना हो गया, बट वो अभी तक iPad के अंदर ऐसा कुछ अवेलेबल है नहीं। तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस में देखो दोनों ही अच्छे हैं, बट एज ऑफ नाउ iPad है ना थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट लेता है, और मतलब बेटर एप्स को लेकर। लेकिन Xiaomi Pad 6 में ऐसा नहीं लगेगा कि यार मतलब मैं कुछ चीजें अच्छी यूज नहीं कर रहा हूं। मतलब मस्त में 144 हर्ट्ज का स्मूथ UI के साथ में सारी चीजें चलती है। हालांकि 120 हर्ट्ज मोस्ट ऑफ एप्लीकेशन में सपोर्ट करता है, पर जो एक्सपीरियंस है ना वो काफी ज्यादा सही है। तो आप लोग बताओ कि आपके हिसाब से आप iPad मतलब जो iOS है वो क्यों पिक करोगे, और जो Android है वो क्यों पिक करोगे। वो आपके सजेशन, आपके थॉट्स और आपका यूजेस क्या होगा उसके हिसाब से मुझे कमेंट में जरूर बता देना। अभी मेन बातचीत आती है पावर को लेकर। Xiaomi के अंदर Snapdragon 870 मिलता है, 7nm वाला प्रोसेसर है, और iPad के अंदर A13 बायोनिक चिप मिलती है, वो भी 7nm वाली प्रोसेसर चिप है। तो अभी ना थोड़ा सा समझते हैं कि किसकी पावर ज्यादा अच्छी निकाल के देता है, वो Xiaomi Pad 6 है या फिर iPad है। तो यहाँ पर एक टेस्टिंग करी हमने दोनों iPad में, बैकग्राउंड में सारी एप्लीकेशन निकाल दी, और अभी है ना हम लोग एक सेम एप्लीकेशन दोनों के अंदर टेस्ट करने वाले हैं, तो जिसमें आपको बैटरी बैकअप का और पावर का पता चलेगा कि कौन कौन सा ज्यादा सिनारियो में आगे आता है। सबसे पहले हम लोग ने निकाला एक एंट्रोडू बेंचमार्क, और जहां पर आपको जो ज्यादा बेटर स्कोर है ना वो iPad 9 Gen के अंदर मिलते हैं, और ये iPad 9 Gen काफी पुराना मतलब डिवाइस है, उसके बाद में भी इसकी पावर काफी ज्यादा तगड़ी आती है। फिर सेकंड टाइम एंट्रोडू बेंचमार्क निकाला, उसके अंदर भी iPad जीता। फिर हम लोग ने स्टोरेज स्पीड टेस्ट करी, लेकिन जो स्टोरेज स्पीड टेस्ट है ना जिसमें UFS 3.1 की स्टोरेज है Xiaomi Pad के अंदर, वो बेटर स्कोर निकाल के देती है। तो जिसकी वजह से जो ऐप ओपनिंग हो गई या फिर स्विच करना हो गया वो थोड़ी सी फास्टर हमको Xiaomi Pad 6 में देखने मिलती है। इवन जो डेटा का रीड एंड राइट का स्पीड है ना वो भी ज्यादा फास्टर Xiaomi Pad 6 के अंदर आता है। फिर Geekbench के स्कोर निकाल रहा था, बट ना iPad है ना बार बार क्रैश कर रहा था, तो वो दोनों पे हम लोग ने फिर स्कोर ही नहीं निकाला। फिर GPU के हम लोग लेकिन स्कोर निकाले, और आप स्कोर आप साइड बाय साइड खुद ही कंपेयर कर सकते हो कौन ज्यादा अच्छे स्कोर निकाल रहा है। तो अभी हम लोग ने स्टार्ट में जो दोनों टैब को 100% चार्ज किया था, अब जो बैटरी अगर आप देखोगे ना तो वो Xiaomi Pad के अंदर 87% पर आ चुकी है, और वहीं iPad के अंदर वो 82% पर आ चुकी है। तो यानी कि थोड़ा सा अच्छा बैटरी बैकअप अभी के टाइम के हिसाब से Xiaomi Pad 6 दे रहा है। फिर हम लोग ने क्या किया, एक और टेस्टिंग करी जिसके अंदर 15 मिनट के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर दी 1080p 60 fps पे। 15 मिनट के बाद में अब जो रिजल्ट है वो निकल कर आते हैं 84% पर आ गया Xiaomi Pad, और वहीं 79% पर आ गया iPad। और ये जो टेस्टिंग हुई ना ये 1 घंटे 10 मिनट के आसपास पूरा ये मतलब कंटिन्यूअस टास्क रन हुए थे। अब जो डिफरेंस आया ना मतलब जो ये है कितना 5% का डिफरेंस आ रहा है। हालांकि यहाँ पर आपको iPad के अंदर कुछ 300 समवेयर है ना बैटरी mAh कम मिलता है Xiaomi Pad 6 के मुकाबले। उसके बाद में भी जो डिफरेंस आया ना वो 5% का, वो उतना कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। तो एट द एंड अगर आप समझोगे ना सिनेरियो, पावर में आपको iPad 9 जनरेशन थोड़े बेटर रिजल्ट निकाल के दे रहा है कंपेयर टू Xiaomi Pad 6 से। और रही बात चार्जिंग को लेकर, तो यहाँ पर Xiaomi Pad 6 विन कर रहा है, क्योंकि इसमें 33 वॉट की चार्जिंग स्पीड मतलब बेसिकली मिल जाती है, और iPad 20 वॉट पर ही कैप्ड है। और जो चार्जिंग टाइम है दोनों का यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। अभी ये जो पावर वगैरह की बात करी हमने, तो अभी इसमें ना यहाँ पर अगर आप इन दोनों iPad पर कोई हेवी एंड टास्क करना चाहते हो तो एट द एंड दोनों में कर सकते हो। ऐसा कोई नहीं है कि ये अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा, ये अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा, दोनों ही टैब अच्छी तरीके से परफॉर्म करेंगे। आप आराम से दोनों में के अंदर अपने सारे टास्क रन कर पाओगे। स्पेसिफिक अगर मैं BGMI गेमिंग को लेकर बात करूं तो दोनों पर है ना आपको 60 FPS की गेमिंग करने मिल जाती है, और 60 FPS का जो एक्सपीरियंस है सबसे पहले Xiaomi Pad में बता दूं तो वो बहुत ज्यादा सही है। मस्त 60 FPS पूरे निकाल के देता है। आप किसी भी सिनेरियो में पूरा गेमिंग करो, और हिटिंग भी कोई ऐसा ज्यादा नहीं है यहाँ पर। ओवरऑल जो गेमिंग के लिए iPad 9 जनरेशन भी बेस्ट रिजल्ट निकाल के देता है, और कांस्टेंट 60 FPS देता है। वहीं Xiaomi Pad 6 के अंदर Snapdragon 870 वो 60 FPS ऐसे कांस्टेंट नहीं दे सकता, इतना मैं समझ रहा हूँ। वो आपको लाइक है ना थोड़े बहुत FPS के फ्लक्चुएशन दे सकता है, बट वो भी बहुत कम है। लाइक वो 58 के आसपास या 57 के आसपास आ सकते हैं। एट द एंड अगर मैं कहूंगा दोनों ही गेमिंग अच्छे से करवा देंगे। अभी यहाँ पर थोड़ा सा एक देखेंगे कि जो है ना देखो बीच में आपको कैमरा मिलता है Xiaomi Pad 6 में, तो मोस्ट ऑफ टाइम जब अगर आप मीटिंग वगैरह करते हो तो Xiaomi के अंदर ऐसे टेबल पे रख के ऐसा सेंटर फेस आपका रहेगा प्रॉपरली, तो जैसे कि मीटिंग में प्रॉपर ऐसा इंटरेक्शन बना रहेगा। बट वहीं अगर iPad आपके पास में है तो वो सेंटर है, तो यहाँ रखोगे तो अगर उंगली रख दोगे तो यहीं पर कैमरा दबने का चांस भी हो सकता है। मतलब बोलते हैं ना एक्सपीरियंस अलग हो जाता है आपकी प्रोडक्टिविटी को लेकर। तो दोनों के अंदर जो कैमरा सेटअप है ना वो अपने हिसाब से एकदम सही है, पर एक अगर हम लोग वैसे क्वालिटी का चेक करने से कोई सेंस नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम आप है ना iPad के अंदर लाइक कॉल वगैरह ही पे ही ज्यादातर ले सकते हो, या थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट स्कैन करना है उस हिसाब से। तो कुछ सैंपल आप लोग ने खींचे हैं, आप लोग ही बता देना कौन ज्यादा ऐसे बेस्ट फोटोज निकाल रहा है। तो यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग में जो अच्छी क्वालिटी यहाँ पर आपको बेसिकली निकाल के दे रहा है ना 4K 30 FPS तक आप मैक्स वीडियो शूट
कर सकते हो Xiaomi पैड के अंदर। और वही iPad 1080p 60 FPS पर ही कैप्ड हो रखा है, क्योंकि iPad वगैरह के अंदर लाइक है ना, मतलब इतने बड़े टैब के अंदर कैमरास वगैरह का जो उतना मेजर रोल होता नहीं है, ज्यादातर बेसिकली वीडियो कॉन्फ्रेंस हो गया या छोटे मोटे कुछ डॉक्यूमेंट स्कैन करना होता है, उस हिसाब से बस यूज होता है। तो देखो फाइनल कंक्लूजन क्या निकलता है। देखो iPad 9 जनरेशन जो है ना, अगर आपको नया तो मिलेगा नहीं, और नया मिलता है तो समवेयर कुछ 33-35,000 तक मिलेगा, तब बिल्कुल मत लेना, मतलब कोई सेंस नहीं है, सही बता रहा हूँ। सेल के अंदर कुछ ऐसा हो चुका है तो फॉर एग्जांपल ये आपको 25 तो बहुत रेयर चांस है मिलेगा, बहुत रेयर चांस है, और अगर मिलता भी है तो 25 तक एक बार ठीक है, फिर भी ध्यान देने जैसा बन सकता है, बट नया बहुत मुश्किल से लगता है मुझे। iPad 9 जनरेशन समवेयर आपको है ना 21 से 25,000 के तक अंदर मिल जाता है, डिपेंड करता है उसकी क्वालिटी कैसी है, मतलब बिल्ड वगैरह एकदम सॉर्टेड है, कहीं स्क्रैचेस वगैरह तो नहीं है उस हिसाब से। तो वहां पर तो एक अच्छी डील है, आप आराम से एक बार चेकआउट कर सकते हो। इनकेस अगर आपको iPad ही लेने थे, एक्सपीरियंस करना है, तो उस हिसाब से स्टार्टिंग में एक iPad 9 जनरेशन काफी ज्यादा अच्छा है। जो इनका 10 जनरेशन आया ना, वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था और कोई ज्यादा ऐसे सेंस बनाता नहीं था, तो उस हिसाब से मैं iPad 9 जनरेशन समझ सकता हूँ। iOS का बेटर एक्सपीरियंस मिल जाएगा, आपके जो भी टास्क वगैरह वो भी अच्छे से हो जाएंगे। और अगर आप एप्पल फर्स्ट जनरेशन पेंसिल के साथ में जैसे गुड नोट 5 वगैरह एप्लीकेशन यूज करना चाहते हो फॉर स्क्रिप्टिंग या फिर स्टूडेंट वर्क के हिसाब से, तो भी एक्सपीरियंस आपका अच्छे से निकाल के दे देगा। बट वही Xiaomi Pad 6 के अंदर है ना, आपको ओवरऑल सारा एक्सपीरियंस अच्छा मिल जाता है। मल्टीमीडिया हो गया, परफॉर्मेंस हो गई, एंड्रॉइड में है अगर बातचीत है तो वहां पर बजट के अंदर आने वाला जो बेसिकली अंडर 30,000 के अंदर आने वाला एक अच्छा जो टैबलेट है, इवन ये OnePlus पैड को भी टक्कर दे देता है, मतलब प्राइसिंग के हिसाब से, फीचर्स के हिसाब से। अगर आपको और बेटर सब चीजें समझनी ना, फीचर्स और भी कुछ चीजें हैं OnePlus पैड के साथ में कैसा था, तो वहां पर मैंने थोड़ी ज्यादा बात करी इस चीज को लेकर। तो भाई ये था मेरा फुल डिटेल कंपैरिजन। तो अगर आपको लगता है कुछ और थॉट्स थे, कुछ अगर आपके जो मैं बता नहीं पाया, तो वो आप लोग कमेंट के अंदर शेयर कर देना, तो जिसकी वजह से दूसरे लोगों को और हेल्प हो जाए। अगर आप दोनों का साइड बाय साइड गेमिंग कंपैरिजन देखना चाहते हो, तो इस वीडियो पे एटलीस्ट 5,000 लाइक का टारगेट कंप्लीट कर देना, जिससे ये पता चलेगा कि हाँ आप लोग उस वीडियो के लिए इंटरेस्टेड हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट किसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस में, तो अभी के लिए बाय।